ये कहानी मुझे ये नहीं कहूँगी कि सच्ची है या झूठ, क्योंकि झूठ तो मैं मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत प्रेत होते हैं और अक्सर हमारे आसपास होते हैं। ये सिर्फ महसूस करने की बात होती है, और ये महसूस तभी होता है जब हम इस चीज़ को एकांत में या कहीं ऐसी जगह जो हॉन्टेड होती हैं वहाँ पे महसूस करते हैं। आत्माएं मरती नहीं है, अमर होती हैं, सुना होगा, और ये सत्य भी है। ना वो जलती है। एक होता है ना डर, हावी होने की बात होती है। डर जब किसी इंसान के साथ कुछ अप्रिय घटना या कोई ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं घटित होती हैं तो उसके दिलो दिमाग में वो हमेशा के लिए छा जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे एक साथ भी जानने वालों के साथ, जिन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई थी। तो अगर इस चीज़ पे कोई सही टाइटल दिया जाए तो है प्रेत आत्मा का बदला, क्योंकि प्रेत, पिशाच, नर पिशाच, ये सब चीज़ें होती हैं और आज भी होती हैं। मैं तो ये बोलूँगी उत्तराखंड में आज भी ये सब मौजूद है। आचरी, मांतरी, परियां होती हैं। भूत, पिशाच, छल, कपट, यक्ष, यक्षिणी, वैम्पायर, सब होता है। तो चलो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। रात को 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में उसने वह उठाया। सामने से उसकी फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड जो हेड होता है विपिन, उसकी आवाज़ आई। वह डरा हुआ काफ़ी था और सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। शशिकांत की नींद वहीं पल भर के लिए उड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि जो अभी उसने सुना या ये जो हुआ ये क्या था, क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिताजी थे जिसने उसे पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया, और जब पिताजी की मौत हो गई तो उसके बाद उसने मतलब यहाँ आकर अपना फैक्ट्री की जिम्मेदारी उठाई, अपना बिजनेस संभाल लिया। उस फ़ोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर, जो उसका मैनेजर था आरव, उसको कॉल लगाया और उसे फैक्ट्री में बुलाया। खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं नहीं दिखा, पर शशिकांत की आंखें बस उसको ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने मतलब जो आरव से उससे कहा, तुम पुलिस को कॉल करो, फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे विपिन जमीन पर पड़ा हुआ है, बस शांत था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, मानो उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। जैसे कोई हम एकदम से चीज़ देख लेते तो हमारी रूह कांप जाती है, हम एकदम से स्तंभ हो जाते हैं। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख मैनेजर आरव की थी। शशिकांत ने सर पर दौड़ लगाई, फैक्ट्री में जाके देखा। तब डरा हुआ आरव बाथरूम के कोने में बैठ के रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई, अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था तथा एम्बुलेंस और पुलिस भी आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस आने के बाद उनको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं था, कोई तो उसके साथ चल रहा था। और जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर भी किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस निरीक्षक का कॉल आता है कि विपिन की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो गई। और आरव ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस से एक कांच के टुकड़े को उठा के खुद का गला काट लिया।
इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरों से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा है। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी। आप ही सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपकी तो नींद ही उड़ जाएगी। इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ने लगा, अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी, एक जानी पहचानी हसीन लड़के की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हकलाते हुए वो बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए शशि? फिर शशिकांत के जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति, तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति अपनी कहानी बताई। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री के चक्कर लगाने के लिए गोदाम पहुंचे तो उन्हें वहाँ कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल के देखे तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह वहीं छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले पापा ने ये बात मुझे फ़ोन पे बता दी थी, और जब मैंने पुलिस को लेकर कंपनी पहुंची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहाँ पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको ख़त्म करके बदला पूरा कर लिया। पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे 6 साल का छोटे भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वह अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया। आज वो अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें। और मेरे न्यू सब्सक्राइबर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पूरी सुने। आज तबीयत ठीक नहीं है तो शायद लेट मिल सकती है कहानी, बट आगे आपको ऐसी हॉरर स्टोरी और आएंगी, रियल जो सच्ची घटनाओं पे, और मैं आपको सुनाऊंगी। शब्द किसी के होंगे बट आवाज़ मेरी होगी। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट कहानी आएगी जल्दी, तो अपने चैनल को यूँ ही सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ और रिलेटिव्स के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करें और अपने चैनल को प्यार दें। तो थैंक यू सो मच।